नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट राकेश फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड टेक सोल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूं जो आपको टैली में बहुत हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा जो चैनल है डिजिटल वर्ल्ड टेक सोल्यूशन उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सो आने वाली वीडियो में आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ लेके आ सकूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, आज बात करते हैं टैली प्राइम के बारे में। 2020 में टैली ने एक नया वर्जन लॉन्च कर दिया, टैली प्राइम, और उसमें अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास वो फीचर अवेलेबल थे जो हमारे पास टैली ERP 9 में थे, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ यहाँ पे और भी फीचर हमारे लिए लेके आए थे जो हमारे एग्जिस्टिंग टैली में नहीं थे और हमारी और भी अच्छी तरीके से हेल्प कर सकते थे। तो अभी जैसे टैली प्राइम मार्केट में आ चुका है और उसमें नए नए फीचर आने शुरू हो गए हैं, तो आज अभी जैसे हमारे पास टैली का 1.1 वर्जन चल रहा है, 1.2 वर्जन चल रहा है, तो अभी यहाँ पे टैली में अभी इसका वर्जन नया लेके आने वाले हैं 2.0 वर्जन। सो उस नए वर्जन में हमारे लिए क्या क्या नए फीचर आने वाले हैं, वो उसी के लिए हम आज आपसे कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि वो फीचर का आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, उनको आप देख कैसे सकते हैं, उसको आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं टोटल फीचर्स की तरफ। तो अगर मैं बात करूँ कि टैली 2.0 में हमारे पास न्यू फीचर क्या आ चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तो सबसे पहले हमारे पास आया सेव व्यू ऑफ रिपोर्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो सिंपली अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ तो उसमें इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारे पास टैली ERP 9 थी, ठीक है, तो उसमें यहाँ पर टैली प्राइम में यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास सेम यहाँ पर इशू आ गया था कि मान लो कि हमने एक रिपोर्ट फैच करनी है, सपोज हमने एक स्टॉक समरी की रिपोर्ट फैच करनी है, हमने कोई बैलेंस शीट की रिपोर्ट फैच करनी है, पर्टिकुलर पीरियड वाइज करनी है, मंथली वाइज करनी है, जब हमने उसमें कुछ एडिशनल कॉलम्स लगाने हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते थे, रिपोर्ट खोलने के बाद हम करते थे F12, उसमें हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड फीचर होते थे और जो हमारे पास रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें अप्लाई करके हम उसको कर देते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट को व्यू कर सकते थे। तो सिंपली उसके बाद क्या होता था कि हमने जब ये रिपोर्ट को बंद किया और फिर से बाय डिफ़ॉल्ट मोड हमारे पास आ जाती थी रिपोर्ट, राइट, ऐसे होता था। तो अभी यहाँ पर टैली ने हमारे लिए इसमें क्या करके रख दिया है कि मान लो कि आपने अगर बैलेंस शीट खोली है तो आपने जब उसमें F12 करते हैं और आपने जो उसमें एडिशनल फीचर है कॉलम लगा के रखे हैं, तो आप चाहते हैं कि ये फीचर यहाँ पर हमारे पास सेव हो जाए और जो हमने कॉलम लगा के रखे हमारे पास सेव हो जाए, तो वो फीचर भी यहाँ टैली प्राइम में आ चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्प करने वाला है। आई थिंक ये जो नया फीचर है रिपोर्ट सेविंग करने वाला हमारे अकाउंटेंट्स लोग के लिए बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उनके पास ये रिक्वायरमेंट्स रहती है कि उन्हें मल्टीपल रिपोर्ट सेव करनी है, मल्टीपल कॉलम यूज़ करने रिपोर्ट्स में, उनको बार बार फैच नहीं करना पड़ता है, उनका टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो ये फीचर उनके लिए बहुत आसानी से काम करने वाला है। नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं, सेव फॉर ऑल कंपनीज़। तो इसके साथ साथ हमारे पास एक और फीचर नया यहाँ पर आ चुका है, उसका नाम है यहाँ पर सेव फॉर ऑल कंपनी। उसका मतलब यहाँ पे क्या है हमारे पास कि मान लो कि हमने एक रिपोर्ट बनाई है, ठीक है, उसका एक व्यू हमने बना के रखा है, तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमने रिपोर्ट बना के रखी है इस कंपनी के साथ साथ दूसरी कंपनी में भी काम करे। तो हाँ दोस्तों, ये काम भी हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो सिंपली हम पर हमने एक व्यू बना के रखा है, अगर हमने उसको दूसरी कंपनी में भी एक्सेस करना है, हाँ हम वो भी कर सकते हैं, पीरियड वाइज और पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन वाइज। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या आ चुका है, यूज़र एक्सेस टू सेव व्यूज़। हाँ, ये भी इसमें एक नया फीचर है, हम इसमें ये भी अलाउ कर सकते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर यूज़र है वो उस रिपोर्ट को सिर्फ देख सकता है लेकिन उसको एडिट नहीं कर सकता है, तो हम उसको ये वाला परमिशन यहाँ पे दे सकते हैं करने के लिए। तो यूज़र भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं ये रिपोर्ट्स को। और हाउ टू अल्टर एंड डिलीट ए रिपोर्ट, तो हम आपको ये भी इसमें दिखाएंगे कि आपने अगर गलती से कोई रिपोर्ट बना दी है, अगर आप उसको डिलीट करना है या उसको अल्टर करना कैसे करते हैं। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने डेमो की तरफ। तो यहाँ पर अपने मैं टैली प्राइम खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों आप देखो, मैंने यहाँ पर टैली प्राइम ओपन कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो जैसे आपको दिखाऊँ यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो मैं यहाँ पर कंपनी 1 खोलने वाला हूँ। अभी मैंने कंपनी 1 ओपन किया यहाँ पे, तो मेरी ये कंपनी आएगी, ठीक है। तो अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि मैंने मान लो कि यहाँ पर एक मैंने रिपोर्ट खोलनी है, स्टॉक समरी रिपोर्ट, मैंने यहाँ पर स्टॉक समरी रिपोर्ट खोली, तो ये इस कंपनी का यहाँ पर मेरे पास ये बाई डिफ़ॉल्ट व्यू है देखने के लिए, राइट। मैं रिपोर्ट अपनी ऐसे देख सकता हूँ, ये भी बाई डिफ़ॉल्ट व्यू नहीं है, इसमें मैंने कुछ यहाँ पर बना के रखा हुआ है। तो आप फ़र्ज़ कर लो कि मैंने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रेस करना है F12। तो मान लो दोस्तों यहाँ पर मेरी एक रिपोर्ट है स्टॉक समरी की, इसको मैं ऑल्टर करने वाला हूँ। तो ऑल्टर करने मतलब क्या कि मैं इसमें यहाँ पे प्रेस करूँगा F12, ठीक है। मैंने F12 प्रेस किया तो मैंने बोला कि हाँ मुझे यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ से दिखनी, साथ में यहाँ मुझे अल्टरनेट जो यहाँ साथ में देखनी है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, गुड इनवर्ड्स आउटवर्ड्स,
तो ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे देखनी है, यस करी, ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके। तो ये सारा मैंने काम ऐसे करके मेरे यहाँ पे रिपोर्ट से ये बन गई, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करना है, इस रिपोर्ट को, इस व्यू को यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट मैंने फ्यूचर में भी देखनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको करूँ यहाँ पे सेव व्यू, मैं इसको क्या बोलूँगा, ये मेरी स्टॉक समरी है, स्टॉक समरी व्यू। ये करने के बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि आप अगर इस रिपोर्ट को एज ए बाई डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पर यस कर दीजिए। तो मैंने क्या बोला, नहीं मेरी ये रिपोर्ट बाई डिफ़ॉल्ट नहीं है। और नेक्स्ट में से क्या पूछ रहा है ये कि आप ये जो रिपोर्ट है सिर्फ इसी कंपनी के लिए सेव होनी है, या बाकी आपकी जो सिस्टम जितनी कंपनी सभी में सेव हो जाए। तो मैंने बोला नहीं, आप इसको सिर्फ इसी कंपनी के लिए सेव करो। एंटर करके यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया मैंने यहाँ पे। और कुछ आपने मास्टर यहाँ पे यूज़ किए हैं इस रिपोर्ट को फैच करने के लिए, उसको यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज उसको आप नो करके ऐसे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं अभी यहाँ वापस जाऊँ अपने सिस्टम में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिपोर्ट में खोलने यहाँ क्या करूँगा, स्टॉक समरी। तो ये मैं बाई डिफ़ॉल्ट व्यू रहेगा, ठीक है। तो जो मैंने अभी सेव किया व्यू, वो कहाँ से देखना है मैंने अभी, मैं यहाँ प्रेस करूँगा Alt G, और यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरे पास मेरी यहाँ रिपोर्ट बन के आ चुकी है, स्टॉक समरी व्यू रिपोर्ट। ये देखिए मेरी रिपोर्ट, ये देखिए, राइट। तो ऐसे करके आप अपने तरीके से जितनी मर्जी लेआउट बना सकते हैं, जितनी मर्जी रिपोर्ट फॉर्मेट बना सकते हैं, और आप उनको बाद में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास ये चीज़ होगी कि हमारे पास सिर्फ ये एक ही रिपोर्ट नहीं है। अगर मान लो कि मेरे पास यहाँ पर कुछ, मैं कोई और रिपोर्ट यहाँ पर खोलता हूँ, मान लो कि यहाँ पर मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट खोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ रिपोर्ट यहाँ पे खोली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं करूँगा यहाँ मैं प्रेस करूँगा F12 यहाँ पे, ये कर दिया। मैं बोला हाँ मैंने अपनी जो रिपोर्ट है परसेंटेज वाइज देखनी है, और इसको मैं डिटेल मोड में देखना है, और यहाँ पर इसको मैं कर रहा हूँ ग्रॉस प्रॉफिट, यस कर रहा हूँ, और ये एंटर कर दिया। तो मेरी रिपोर्ट ऐसी कुछ बनकर आ गई, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये भी जो रिपोर्ट है मेरी ये भी ऐसे सेव हो जाए कि नेक्स्ट टाइम जब इसको मैं ओपन करूँ तो मेरे पास ये वाला व्यू ही नज़र आना चाहिए, मेरे पास बाई डिफ़ॉल्ट व्यू नज़र नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसके यहाँ रिपोर्ट कैसे करने के बाद मैं क्लिक करूँगा सेव व्यू। सेव व्यू के करने के बाद क्या करूँ, यहाँ पे माई व्यू ENL, तो ये मेरा व्यू हो गया, ठीक है। देखो यहाँ मेरे से पूछ ही रहा है कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट व्यू अपनी रिपोर्ट का चेंज करना है तो इसको रखना चाहते हैं आप। मैंने बोला हाँ यस, जो मेरा वो डिफ़ॉल्ट व्यू उसको यहाँ पे से चेंज कर दो आप। ये करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ इसको इस कंपनी के सेव कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी अगर मैं यहाँ वापस जाता हूँ और अपने यहाँ प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट खोलता हूँ दोस्तों, तो देखिए जो मैंने यहाँ पे व्यू सेव किया है बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास वही व्यू नज़र आ रहा है अभी, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू था, अगर आपने वो देखना है जो पहले टैली बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कराता है, वो कैसे देखना आप, तो आप यहाँ प्रेस कर सकते हैं Ctrl+H, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे आके शो ओरिजिनल व्यू। तो जो आपका जो टैली का बाय डिफ़ॉल्ट व्यू है रिपोर्ट का वो आपको ऐसे नज़र आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये जो एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ चुका होगा। तो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा फीचर है सेव फॉर ऑल कंपनीज़। इसका है मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या है कि मान लो कि मैंने यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाई है, मैं चाहता हूँ कि ये जो सेम रिपोर्ट का जो मैंने फॉर्मेट बनाया है मेरी दूसरी कंपनी में काम आ रहे, तो उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, चलो उसी की बात करते हैं। तो आपका मैं ज़्यादा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा कि ये जो रिपोर्ट मैंने यहाँ बना के रखी है अपने पास, यहाँ पे देखो सिंपली यहाँ पे मैं गो टू के ऊपर गया यहाँ पे, तो मेरे पास जितनी यहाँ पे रिपोर्ट बन के रखी है वो मेरे पास सारी ऐसी हमारे पास सामने नज़र आ जाती हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो मान लो कि मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरी स्टॉक समरी रिपोर्ट इसकी देखो, इसके सामने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्टॉक समरी रिपोर्ट दिस कंपनी ओनली। इसका मतलब क्या है कि ये जो रिपोर्ट है सिर्फ इसी कंपनी के लिए मुझे व्यू होने वाली है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरी स्टॉक समरी की जो रिपोर्ट है मेरी दूसरी कंपनी मुझे शो करे, ठीक है। तो उसको मैं ओपन करने यहाँ पे क्या करूँगा, उसको सेटिंग करने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस रिपोर्ट को ऐसे ओपन करूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा सेव व्यू के ऊपर, ठीक है। सेव व्यू करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको बोल दूँगा कि डिफ़ॉल्ट व्यू चेंज करने का नहीं करना, मैंने वाला नहीं करना है, कि आपकी ये रिपोर्ट है कहाँ कहाँ आपने इसको सेव करना है, किस किस कंपनी नज़र आनी चाहिए। तो मैंने बोला ये मेरी सारी कंपनी को आप सेलेक्ट करा दो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑल कंपनी करके यहाँ पे इसको ऐसे करके एंटर करके सेव कर दिया दोस्तों। तो अभी अगर यहाँ वापस जाता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ गो टू के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका व्यू यहाँ चेंज हो चुका है, स्टॉक समरी व्यू ऑल कंपनीज और दिस कंपनी, ये दो हमारे पास अलग से रिपोर्ट बन चुकी हैं, ठीक है। तो अभी मैं सिंपली हमें क्या करूँगा, ये जो मेरी ये रिपोर्ट है इसको मैं दूसरी कंपनी दिखाऊँ कैसे इसमें ओपन होती है, ठीक है। तो मैंने एस्केप किया यहाँ पे और अपने यहाँ पे मैं टैली को कंपनी को बंद कर रहा हूँ। मैंने ये कंपनी यहाँ पे शट कर दिया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपके लिए दूसरी कंपनी खोलूँगा, कंपनी 2। ये मैंने कंपनी में खोल दी, इसके यहाँ मैंने क्रेडेंशियल डाल दिए हैं। तो अभी अगर यहाँ पे स्टॉक समरी रिपोर्ट में खोलूँ अपनी, ये रही, तो देखिए दोस्तों ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट व्यू है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे गो टू के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे जो मैंने रिपोर्ट वहाँ बना के रखी हुई है, ये देखिए स्टॉक समरी व्यू, राइट। ये जो मेरी स्टॉक समरी रिपोर्ट की जो व्यू है ये बाकी कंपनी से मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये देखिए दोस्तों,
अब इसका मतलब क्या है कि हमारी जो रिपोर्ट है वो सिर्फ उसी कंपनी के लिए लिमिटेड नहीं है, उस रिपोर्ट को हम दूसरी कंपनी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वाला भी जो कंसर्न है मेरा समझ आ चुका है। ऐसे करके आप मल्टीपल रिपोर्ट बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बाकी कंपनीज़ हैं आपको उसमें नज़र आएँ तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है इसी कंपनी के लिमिटेड हो जाए तो आप वो वाला फीचर यहाँ पे ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, आशा करता हूँ आपको जो मेरा ऑप्शन यहाँ पे समझ आ चुका है ऑल कंपनी दिस कंपनी के बारे में। अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट फीचर उसका यहाँ पे नाम क्या है, यूज़र एक्सेस टू सेव्ड व्यूज़। इसका यहाँ मेरे पास यहाँ क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट बना के रखी है और मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो रिपोर्ट है दूसरे यूज़र को, मेरे पास जो मेरे प्राइमरी यूज़र नहीं है, जो मेरे सेल्समैन या कुछ और टीम के मेंबर हैं, उनको रिपोर्ट ये शो तो हो लेकिन वो उसको मॉडिफाई ना कर सकें। तो उसके लिए इसमें क्या कर सकता हूँ मैं टैली में, देखिए तो उसकी बात करते हैं अभी। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करता हूँ, अपने यहाँ पे जाता हूँ मैं कंपनी मेन्यू यहाँ पे, और यहाँ पर जाऊँगा मैं यूज़र रोल्स के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे लिखा है डाटा एंट्री। तो जितने भी मेरे यूज़र हैं डाटा एंट्री के अंदर आते हैं उनको ऊपर यहाँ पे मैं अपना ये वाला काम ऐसे करवा सकता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ अलाउ टू सेव रिपोर्ट व्यू फॉर दिस कंपनी। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे इसको यस कर दिया तो ये वाला जो यूज़र है, जो दूसरा यूज़र मैं यहाँ देने वाला हूँ, वो इस कंपनी के ऊपर और भी रिपोर्ट बना सकता है। और यहाँ पे इसको मैंने यस करके ऐसे ये वाला काम कर दिया, अलाउ टू डिलीट सेव्ड व्यू ऑफ दिस कंपनी। तो वो जो यूज़र है वो रिपोर्ट को डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं बोला चलो ठीक है जो मेरा यूज़र है वो रिपोर्ट देख ले लेकिन उसको डिलीट ना कर पाए, तो मैंने इसके यहाँ पे नो कर दिया ऐसे। ठीक है, ये करने के बाद इसको मैं सेव कर रहा हूँ ऐसे करके, कंट्रोल मैंने यहाँ पे कर दिया, कंट्रोल यहाँ पे कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। और आपको ये भी दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे यूज़र में जाऊँ, ये मेरे यूज़र हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो मेरा बी यूज़र है वो डाटा एंट्री के ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है, तो मैंने डाटा एंट्री ग्रुप के ऊपर यहाँ पे परमिशन लगा के रखी है। तो अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इस कंपनी यहाँ पे लॉगिन करूँगा बी यूज़र से। ये मैंने कंपनी को शट कर दिया, उसको आपके सामने फिर से ओपन करता हूँ। कंपनी नंबर 2 था मेरा यहाँ पे बी यूज़र। ठीक है दोस्तों, तो मान लो कि ये वाला जो मेरा यूज़र है वो स्टॉक सम रिपोर्ट है मेरे सामने ऐसे व्यू कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ वोल्ट जी में गया तो जो मैंने रिपोर्ट यहाँ बना के रखी है, तो मेरे पास यहाँ पर जो रिपोर्ट ऐसे मान लो मैंने यहाँ पे पहले के व्यू यहाँ बना के रखा हो ये वाला। ठीक है, तो मेरा यूज़र क्या कहता है कि मैंने यहाँ पे F12 प्रेस किया और उसने यहाँ पे कुछ चेंजेस करनी है। ठीक है, ये चेंजेस उसने यहाँ पे कर दिए, उसने बोला कि मेरे को रिपोर्ट ऐसे देखनी है। तो जब उसके यहाँ पे सेव करने के लिए जाएगा वो, सॉरी यहाँ पर आ गया, जब यहाँ पर इसको सेव करने के लिए जाएगा, देखो दोस्तों उसको यहाँ पर ये कंपनी को ओवरराइड करने की, जब मॉडिफाई करने की उनके पास यहाँ परमिशन ही नहीं है। देखा दोस्तों आपने, तो आप ये वाला फीचर यूज़ करते हैं, अपने यूज़र को सेट कर सकते हैं कि हाँ बस आप लोग ये रिपोर्ट देख सकते हैं, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि वो अलग से एक रिपोर्ट बना ले अपने देखने के लिए, हाँ आप उसको यहाँ पे परमिशन दे सकते हैं काम करने के लिए, और वो इसमें अलग से आपके लिए एक रिपोर्ट अपने लिए एक रिपोर्ट बना सकता है और यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वाला भी जो मेरा फीचर है आप यहाँ पे समझ आ गया होगा। ये बात करते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट की, हाउ टू ऑल्टर एंड डिलीट ए व्यू फ्रॉम कंट्रोल एच एंड अबाउट मेन्यू। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि मान लो यहाँ पर मैंने बहुत सारे व्यू बना के रखे हैं, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, और ये वाले आपके जो व्यू है, माई डे बुक होगा, स्टॉक समरी व्यू होगा, या माई व्यू होगा, इनको डिलीट कैसे करना है। मान लो आपने कुछ टेस्टिंग के लिए व्यू बना के रखे हैं और आप चाहते हैं कि आपने बाद में उसको डिलीट करना है, वो कैसे करना है। तो सिंपली दोस्तों आपने यहाँ पे करना क्या है कि आपने यहाँ पर इसको आगे, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे रिपोर्ट के ऊपर आते हैं यहाँ पे आके, ठीक है ना, आपने यहाँ पे इस रिपोर्ट के ऊपर आगे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपने प्रेस करना है कंट्रोल एच। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप यहाँ पर आके प्रेस करेंगे कंट्रोल एच, आप यहाँ पे सामने यहाँ पे ये वाले ऑप्शन खुल जाएंगे, डिलीट सेव्ड व्यू। ठीक है, डिलीट सेव्ड व्यू, उसका व्यू का मतलब क्या है कि जब उसको आप एंटर करेंगे तो आप जो बोलेंगे कि हाँ स्टॉक समरी रिपोर्ट को यहाँ पर जो मेरा व्यू उसको डिलीट करना है, मैंने बोला हाँ एंटर करके हाँ इसको यस कर दो। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पर जो मेरी रिपोर्ट थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। हमारे पास पहले यहाँ पे 3 रिपोर्ट थी, यहाँ पे बाकी और मूव हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप बाकी रिपोर्ट यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं तो आप उनके लिए सेम यहाँ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये वाली रिपोर्ट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ मैंने प्रेस किया कंट्रोल एच, यहाँ पर डिलीट सेव्ड व्यू, राइट, इसका एंटर कर दें यहाँ पे। हाँ इसमें परमिशन नहीं है, सॉरी, दूसरे यूज़र से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे दूसरे यूज़र से लॉगिन कर सकता हूँ, आई थिंक दूसरी कंपनी से लॉगिन करना पड़ेगा मुझे, एडमिन कंपनी से। तो मैं इस कंपनी को शट कर देता हूँ। दोस्तों हो सकता है कि मैंने ये जो रिपोर्ट्स अपनी दूसरी कंपनी से बना के रखी हों, तो शायद इसलिए यहाँ पे ये रिपोर्ट हमारे पास से डिलीट नहीं हो रही हैं। तो अगर आप ये सारी रिपोर्ट डिलीट करना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ बना के रखी है, तो आप पर्टिकुलर कंपनी के लिए यहाँ पे जाके वहाँ पे उसको रिपोर्ट को ओपन करके ऐसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ऐसे करके डिलीट गॉन।
ऐसे करके आप रिपोर्ट और भी ऐसे बना सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ये तरीका है डिलीट करने का रिपोर्ट, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको जो हमारी आज का वीडियो था आपको समझ आ चुका है टैली प्राइम को कैसे यूज़ करना है और टैली प्राइम जो नए वाले फीचर आने वाले हैं आपके लिए कितने हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको जो मेरी कंसर्न है, जिस वीडियो का जो मेन मुद्दा था आपको समझ आ चुका है। तो आपको जो रिक्वेस्ट नेक्स्ट करने वाला हूँ ये करने वाला हूँ कि आप मेरा जो चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ आपको मैं सीधे सीधे आपके यहाँ पर पहुँचा सकूँ। उस टाइम तक के लिए आपको मैं थैंक यू सो मच आपका टाइम के लिए, और आपके लिए मैं जल्दी नए वीडियो भी लेके आने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।